नमस्ते बच्चों, सबका एसी स्टार्टर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको 21 क्वेश्चन से करवाने जा रहा हूँ। ये हमारा थर्ड डे रहेगा या थर्ड सीरीज, जो भी आप कहना चाहो, ठीक है। और ये स्पेशली जो क्लास है वो मिड टर्म के बच्चों के लिए, फाइनल टर्म के बच्चों के लिए है, और जो बच्चे कंपार्टमेंट अगर जिनकी गलती से आ गई है तो उनके लिए भी है, ठीक है। और ध्यान समझना, एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके जो आसपास के क्वेश्चन वो भी करवाऊँगा। हमें क्वेश्चन नंबर जो 21 दे रखा है वो दे रखा है 6x² + 5x - 6, ठीक है। सबसे पहले आपको बड़ी पावर फिर छोटी लिखनी होती है, यहाँ आपको हमेशा याद रखना है। फिर इस x² के साथ कौन है, 6 है, और यहाँ पर कांस्टेंट कौन है, 6। तो 6 कितना हो गया, 36 हो गया। कितना हो गया, 36 हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब 36 किस किस के बारे में आता है, 9 चौक 36, 36 एकम 36 और 6 6 36, ठीक है। अब इनमें से कौन सा ऐसा है जो घटाने पर 5 ले आए। देखो ये रूल होता है, यहाँ माइनस लिखा है, घटाने पर 5 आना चाहिए। तो ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, क्योंकि 36 में 1 जाएंगे, 35 बचेंगे, 9 में 4 जाएंगे, 5 बचेंगे। तो 6x² + 9x - 4x - 6, ठीक है। अब यहाँ ये मत सोचना कि ये क्या है, 9 में 4 के 5 बच रहे हैं, तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5 लिख देंगे, नहीं, ठीक है। या 12 में से हमने यहाँ पर 7 घटा दिए तो 5 लिख दिए, ठीक है। ऐसा नहीं होता। यहाँ मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा, अगर ये माइनस लेगा तो इन्हीं में से लेना पड़ेगा, घटाने पर आना चाहिए, ठीक है। अगर ये क्लियर हो गया तो आप कभी गलती नहीं करोगे। अब ब्रैकेट खोल दो। जब आप ब्रैकेट खोलोगे तो दोनों में क्या है, आपको कॉमन लेने हैं। अगर आपको डायरेक्ट कॉमन लेना नहीं आता तो आप इसके मल्टीपल फैक्टर कर लो। ये देखो 6 है तो 3 दूनी कितना होगा, 6 x 9 का क्या होगा, 3 3 9 x, 4 का 2 दूनी 4x, 6 का क्या होगा, 3 2 6। अब इन दोनों में कॉमन ले लो। जब आप इसमें कॉमन लोगे तो इसको आप थोड़ी देर के लिए हाइड कर लो, इससे आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोनों में क्या है, x, दोनों में क्या है, 3x आ गया। यहाँ क्या बचा, 2x, और यहाँ क्या बचा, सिर्फ 3 बचा, ठीक है ना। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, और दोनों में क्या है, 2 कॉमन है। तो यहाँ क्या आ गया, 2x, ये कितना होगा, प्लस, क्योंकि माइनस बाहर आ गया, 3। ये दोनों सेम है, ये दोनों आ गए, ठीक है। ये दोनों सेम है, एक बार आ गया, ये आ गया। इस तरीके से हमारा ये 21 का पहला पार्ट क्लियर हो गया, ठीक है। आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है, समझ में आ गया। देखो बच्चों, 21 में और में भी क्वेश्चन दे रखा है कि क्या ये अगर इसका फैक्टर है तो k की वैल्यू निकालनी है, मतलब गिवन है, ठीक है। नहीं तो एग्जाम में कभी ये बोलते हैं क्या इसका फैक्टर है, अगर पूछेगा ना क्या इसका फैक्टर है तो k नहीं निकालना होगा, ठीक है। पर यहाँ बोला इसका फैक्टर है, गुणनखंड है, तो आपको इसकी k की वैल्यू निकालनी है। ध्यान समझो कैसे करेंगे। देखो अगर कभी भी बोले कि वो इसका फैक्टर और k की वैल्यू निकालो, तो जो बड़ी डिग्री वाला है, बड़ी पावर वाला है, उसको आप px लेट कर लो। क्या लेट कर लो, px, ठीक है। सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन है और मैंने इसके ऊपर अच्छे से समझा रखा है, आप जाके वीडियो में देख सकते हैं, ठीक है। सेकंड चैप्टर पूरा करवाया मैंने। तो ये gx मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि इसका फैक्टर है तो यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 लिखेंगे, ये माइनस बन जाके क्या हो जाएगा, प्लस का। अभी पुटिंग इन फर्स्ट कर देंगे, पुटिंग इन फर्स्ट, हमने इसको फर्स्ट मान लिया समीकरण 1 में रखने पर। अब इसमें पुट कर दो आप, जहाँ जहाँ इसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 पुट कर लो, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना इसे अलग से, तो यहाँ फिर लिखोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी और गलत भी हो जाएगा, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x है ना वहाँ हमने 1 पुट कर दिया, क्योंकि फैक्टर है, 0 लिख लिया। अब k की 1 में मल्टीप्लाई करो k आएगा, √2 की मल्टीप्लाई करो 1 में करोगे तो √2 आएगा, +1, ठीक है। 0 k माइनस √2 प्लस माइनस का √2 जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस का एक जाके माइनस का हो जाएगा, = में k आ जाएगा। तो ये हमारा k आंसर आ गया, ठीक है। और एक बात और सुनो, जैसे इस क्वेश्चन में अगर कोई बच्चा ये पूछे कि 9 चौक 36 होता है और 4 9 36 होता है, बात तो एक ही है ना, ठीक है। तो हमेशा बड़ी रकम पहले लिखनी है, छोटी रकम बाद में लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आ गया। ये के वाला क्वेश्चन एग्जाम में एक ना एक जरूर आता है, तो ये आप इसे छोड़ नहीं सकते हो, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ 22 क्वेश्चन जो है वैसे तो आपको नंबर लाइन पर बनाना है, ठीक है, लेकिन मैं इसको रफ तरीके से समझाऊंगा और आप अपने आप अच्छे से बनाना इसको, ठीक है। तो √2 बोला है इसने बोला है √2। आप इस पेपर की शीट भी देख सकते हैं पहले, ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाए, ठीक है। और उम्मीद करूँगा दिख रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से, अगर कुछ नहीं दिख रहा तो ऐसे थोड़ा सा कर लिया, ठीक है, ये हो गया, ठीक है।
अब √2 इसने बोला है कि नंबर लाइन पे बनाना है, और नंबर लाइन पर अगर √2 बनाना है तो आप क्या करोगे, पहले आपको पता होना चाहिए √2 कैसे बना है। ये देखो 1 का स्क्वायर और 1 के स्क्वायर से बना है, ठीक है। ये जो √2 होता है इसे पाइथागोरस थ्योरम से किया जाता है, ठीक है। तो ये अगर 1 है, ये 1 है, तो ये अपने √2 निकलेगा, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक है। अब आपको इसको बना के दिखाना है तो आप ये लाइन डालोगे, ठीक है, स्केल से डालोगे, 1-1 सेंटीमीटर का गैप ले लोगे। अब सबसे पहले 1 पे चले जाओ, क्योंकि हमें ये लाइन चाहिए, है ना। ये ऐसे बनाओ, ये ऐसे बनाओ, हमें चाहिए, ठीक है। तो हम सबसे पहले 1 पे चले गए। किस पे चले गए? 1 पे। फिर इस 1 पे 90 का एंगल बना दिया। कितने का बनाना? 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का बिल्कुल आप प्रकार से बना लेना। ऐसे लाइन डालते हैं, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, 60 का 120 का बनाते हैं। उसके बाद कितना काटना है? 1। तो यहाँ पर सबसे पहले 1 पे गए, फिर आपने 90 का बनाया, फिर आपने 90 का बनाया, उसके बाद दोबारा क्या? 1 काटना है। तो इसको मापो, 1 है ना, तो यहाँ 1 काट दिया ऐसे, और 1 को मिला दो 0 से, तो ये जो आएगा आपका √2 आ जाएगा। फिर आप इसको माप के ये कंपास यहाँ रख के यूँ कर देना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा √2, ठीक है। एक बार दोबारा समझ लो। सबसे पहले आपने लाइन ड्रॉ करी, 1 पे गए, 1 पे 90 का बनाया, 1 सेंटीमीटर काट लिया, इसको मिला दिया। फिर उसके बाद इसे प्रकार से माप के आपने इसको प्रकार से ऐसे मापा, और ये आपने प्रकार से लाइन डाल दी, तो ये आपका आंसर आ गया √2, ठीक है। क्लियर हो गया। अब फटाफट आ जाओ 23 क्वेश्चन पे। 23 क्वेश्चन में बोला है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, किस चतुर्थांश में है। बताओ किस में? दोनों माइनस किया ना, जब दोनों माइनस किया तो थर्ड में होंगे। किस में होंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे, तीसरे चतुर्थांश में होंगे, तीसरे चतुर्थांश में होंगे। उसके बाद बोला 4 - 3 किस में है, ठीक है। देखो x प्लस का, ये देखो मैं एक बार बता दूं, इन दोनों प्लस होता है, या माइनस प्लस होता है, या माइनस माइनस होता है, या प्लस माइनस होता है। अब ये प्लस माइनस है, क्या है? प्लस माइनस। तो प्लस माइनस में तो 4th में हुआ। किस में हुआ? 4th चतुर्थांश में हुआ। किस में हुआ? 4th क्वाड्रेंट में हुआ। अब इसका और वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा टफ है, उसे ध्यान समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो 3rd क्वेश्चन में बोला गया कि एक बिंदु है, ठीक है, वो उसके निर्देशांक लिखने, कोऑर्डिनेट लिखने हैं। अगर x से लंबवत दूरी परपेंडिकुलर दूरी 5 है और y से परपेंडिकुलर दूरी 3 है, और ये अगर थर्ड में है तो आप उसका भुज और कोटि बताओ। भुज x को बोलते हैं और कोटि y को बोलते हैं, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब ध्यान समझो, सबसे पहले आप क्या करो, एक लंबा लाइन ऐसे शो कर लो। अब इसने बोला थर्ड में डालना है, तो सिर्फ थर्ड को देखो, ये थर्ड होता है, ठीक है। थर्ड में इसने बोला 5 और 3, तो आपको पता नहीं है कि कौन x है कौन y है। अभी आप ऐसा करो, 1 2 3 4 5, दोनों में जो बड़ा अमाउंट है वो 5 तक काउंटिंग डाल दो, ठीक है। ये भी माइनस की होती है इधर, इसमें भी ये भी माइनस का होता है। थर्ड में दोनों माइनस के होते हैं, ये तो आपको पता होगा। ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब उसने बोला x से जो दूरी है वो 5 की है, मतलब इस एक्सिस से जो दूरी है वो कहाँ है? 5 पे है। तो 5 कहाँ? यहाँ से देखो, 1 2 3 4 5, तो वो 5 यहाँ पर है ना, इतनी दूरी पर है। और ये कह रहा है वो जो पॉइंट है ना A, वो y से 3 पे दूरी पे है, यानी कि 1 2 3 1 2 3 यहाँ। तो ये यहाँ से देखो, y से दूरी 3 पर है और x से दूरी 5 पर है, तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं? ये दोनों कहाँ मिल रहे हैं? तो हम जब भी मिलाते हैं तो कौन सी लाइन डालते हैं? 90 डिग्री की। एक लाइन ये डाली, एक ऐसे डाली, तो दोनों कहाँ मिल रहे हैं? ऐसे और ऐसे यहाँ मिल रहे हैं। तो आंसर क्या है? x का -3, y का -5, यानी कि x से जो लंबा दूरी होगी वो y की वैल्यू होगी, और y से जो लंबा दूरी होगी वो x की वैल्यू होगी। याद रखना, जब परपेंडिकुलर वाला आ जाए, जो x से दूरी बोल रहा है वो y की वैल्यू है, जो y से दूरी बोल रहा है वो x की वैल्यू है। यहाँ आप देख भी सकते हैं। तो इसने, ये हमारा एक कोऑर्डिनेट निकल के, जानबूझ के इसने बोला भुज बताओ। तो बच्चे कहते हैं अरे भुज कौन है? अरे भुज x को बोलते हैं, और कोटि जो है वो y वाले को बोलते हैं। अगर जिस बच्चों को बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है तो वो सिंपल करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और x से जो लंबा दूरी होती है वो y की वैल्यू होती है, और y से लंबा दूरी होती है वो x की वैल्यू होती है। और क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों में माइनस लगेगा तो वो माइनस लगा देगा, सीधा वो शॉर्टकट लिख लेगा -3 -5, ठीक है। लेकिन मेरे को समझाना था डीपली, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन सेम नहीं आता, चेंज होकर आता है। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आप कर पाओगे, ठीक है। इस तरीके से मैंने आपको ये और वाला क्वेश्चन भी करवा दिया। अब 24 क्वेश्चन देखो। 24 क्वेश्चन में इसने ये बोला है, देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि क्या ये प्रूव करके दिखाना है कि एक्स वाई जो है वो पैरेलल होगा ई एफ के। अब एक्स वाई पैरेलल ई एफ के होगा, जब दो लाइन आपस में पैरेलल होते हैं तो कौन कौन सी कंडीशन होती है, ठीक है। अगर या तो इसके अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए, है ना, या इसके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए, या जो अंदर बनने वाले एंगल है उसका टोटल 180 हो जाए,
तब हम उसको बोलेंगे वो पैरेलल है। तो हमें इन्होंने बोला शो करके दिखाओ कि ये पैरेलल होगा। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो 36 और 30, 36 और 30 क्या है 66, और ये भी क्या है 66 है या नहीं है। तो ये दोनों आपस में क्या हुए पैरेलल हुए। ठीक है, मैं लिख के दिखाता हूँ। देखो आप क्वेश्चन उतार लेना, क्लियर हो जाएगा। देखो एक्स वाई जो है वो पैरेलल होगा आर एस के, एक्स वाई जो है वो पैरेलल होगा आर एस के। क्यों होगा, क्योंकि एंगल एक्स वाई आर, देखो एक्स वाई आर है ना, एक्स वाई आर बराबर किसके होगा वाई आर एस के, वाई आर एस के बराबर है, वाई आर एस के बराबर है। अगर आप चाहो तो यहाँ दिखा दो एक्स वाई आर कितने का निकाला दे रखा है 66 का, और वाई आर एस ठीक है वो कितने का 30 + 36 बराबर कितने का 66 का। तो दोनों 66 के आ रहे हैं ना, दोनों किसके आ रहे हैं 66 के आ रहे, तो पैरेलल हुआ, क्या हुआ पैरेलल हुआ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखो ध्यान से, इसका और इसका टोटल क्या है 180 है। तो इसका नाम क्या है, जिसका नाम बताते हैं उसे बीच में लिखते हैं। जैसे मुझे इसका नाम बताना तो मैं लिखूंगा आर ई एफ या एफ ई आर, दोनों में से कुछ भी लिख सकता हूँ, एफ ई आर। ठीक है, प्लस एस आर ई, जिसका नाम बताना तो उसे बीच में लिखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एस आर ई इक्वल टू में कितना 180 डिग्री आ रहा है ना, दोनों का टोटल क्या आ रहा है 180 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर इंटीरियर एंगल दो पैरेलल लाइन कब कहेंगे, जब उनके बीच का जो एंगल है ना, उनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसका टोटल 180 हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ ई एफ जो है वो पैरेलल हो जाएगा आर एस के। ठीक है, हमसे पूछा क्या है, हमें बोला शुद्ध प्रूफ करके दिखाओ एक्स वाई पैरेलल होगा ई एफ के, एक्स वाई पैरेलल होगा ई एफ के। तो हमने ये लाइन इसके पैरेलल कर दी। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल कर दी। अब एक बार बताओ 3 इस वाले 3 के बराबर है ना, और ये वाला जो 3 है वो इस वाले के बराबर है, तो तीनों आपस में बराबर ही तो होंगे। ठीक है, एक और तरीका सुनो, राम के पास जितने पैसे उतने श्याम के पास है, श्याम के पास जितने पैसे उतने राम के पास है, मोहन के पास है, तो मोहन और राम के बराबर पैसे हुए नहीं हुए। इस तरीके से ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में क्या हुए बराबर। लेकिन यहाँ बराबर नहीं बोला, यहाँ क्या बोला पैरेलल, क्या बोला पैरेलल, तो पैरेलल होंगे। ठीक है, ये फर्स्ट आ गया, ये सेकंड हो गया, तो इसे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो आर एस इसके भी पैरेलल, आर एस के पैरेलल, ऐसे समझ लो आर एस इसके पैरेलल, आर एस के पैरेलल, तो आर एस हट गया, तो एक्स वाई पैरेलल किसके आ गया ई एफ के आ गया। ठीक है, इस तरीके से प्रूफ हो गया। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर जो है 25 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 25 में बोला है कि आपको हीरोन फॉर्मूला यूज़ करके इक्वल ट्रायंगल का एरिया निकालना है। देखो ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल, जिसकी तीनों साइड बराबर होती है, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, इक्विलेटरल कहते हैं। ठीक है, और उसकी ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है। इसने बोला हीरोन फॉर्मूला निकाल के, हीरोन जो फॉर्मूला है उससे आपको क्या निकालना है इक्विलेटरल ट्रायंगल निकालना है। हालांकि आपको आंसर याद होना चाहिए, इक्विलेटरल का फॉर्मूला क्या होता है √3/4 a², ये होता है। आपका आंसर ये आना चाहिए, आपको पहले से पता होगा। लेकिन इसने बोला हीरोन फॉर्मूले का यूज़ करना है, तो हम हीरोन फॉर्मूले से करेंगे। तो जब भी हमें हीरोन फॉर्मूले का यूज़ करना है तो हम लेट ले लेंगे ए बी क्या है ए बराबर क्या ए है, क्योंकि 3 साइड होती है ना, तो ए क्या है ए ही है। बी सी बी क्या वो भी ए है, और तीसरी क्या है ए सी को सी माना, सी भी क्या है ए ही है, क्या है ए, तीनों बराबर है ना। क्यों, क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। क्या है वो, हाँ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे एस निकालेंगे। एस कैसे निकाला जाता है, एस निकाला जाता है a + b + c/2 से। तो a भी a है, b भी a है और c भी a है, तो क्या होगा 3a/2 आ गया, 3a/2 आ गया। ठीक है, अब आगे सुनो, अब क्या निकालना है हमें एरिया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब मुझे बताओ हीरोन फॉर्मूले का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। ये होता है S - A S - B S - C। ठीक है, अब S कितना दे रखा है 3a/2, S कितना दे रखा है 3a/2, A कितना A है 3a/2, B कितना वो भी A है, और 3a/2 C भी कितना वो भी A है। ठीक है, अब जैसे करवा रहा हूँ उस तरीके से करना।
ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ये देखो नीचे कुछ नहीं, एक मान लिया, इसका एलसीएम ले लो, ठीक है। एलसीएम लोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, ऐसे ये वाला भी सेम उतर जाएगा क्योंकि सेम ही है, ठीक है। अब आगे देखो 3a/2, अब 3a में से 2a के कितने बचे, a/2, a/2 और a/2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, देखो रूट का मतलब क्या होता है, 2 में से 1 बाहर निकलता है, तो 2a में से 1 बाहर निकल गया, इस 2 में से 1a बाहर निकल गया, और यहाँ 2 है ना, 1 2 बाहर आ गया, 2 2 1 2 बाहर आ गया, और ये बेचारा रूट 3 अकेला रह गया क्योंकि इसका कोई दोस्त नहीं था, ठीक है। और इस तरीके से हमारा इसकी वजह से आंसर भी आ गया। 2 दूनी कितना हो गया 4, a का स्क्वायर, ठीक है। यूनिट स्क्वायर लिख देना या स्क्वायर यूनिट लिख देना, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है, वर्ग इकाई। ये हमारा आंसर आ गया, समझ में आ गई। देखो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, रिपीट हुआ हुआ है और कई बार रिपीट होता भी है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम 26 पर आ गए हैं, ठीक है, ध्यान से समझना। 26 क्वेश्चन देख लो पहले। इसने बोला है 40 विद्यार्थी हैं, ब्लड ग्रुप दे रखा है उन सबका, ठीक है, और एक ए जिनका ए ब्लड ग्रुप है वो है 15, ए बी वालों का 12, बी वालों का 3, ओ वालों का 10। तो कह रहा है प्रोबेबिलिटी निकालो, क्या निकालो, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब प्रायिकता है, ठीक है। तो प्रायिकता हिंदी में कहा जाता है, तो प्रायिकता के लिए हम क्या करेंगे, जितनी संभावित जिस चीज़ के आने की है ना, उससे ऊपर टोटल को नीचे लिखेंगे। पहले किसकी बोल रहे हैं, ए बी की, तो मैं इसको सीधा कर रहा हूँ, ए बी कितना है, कितना ए बी 12, ए बी कितना है, ठीक है 12 आ गया, ए बी कितना है 12, और टोटल कितना, नीचे टोटल आएगा हमेशा, टोटल कितना है 40 बच्चे हैं, जैसे इसको टोटल करके देख लो। और हर बार हर किसी क्वेश्चन में टोटल नहीं होता, सुन रहे मेरी बात, हर किसी क्वेश्चन में टोटल नहीं होता। मैं तुम्हें अभी एक एग्जांपल भी बताता हूँ, यहाँ क्लियर होगा, जिसकी बात कर रहा हो तो उसको देखना होता है, ठीक है। ये दिख रहा है ना आपको। अब आगे सुनो, तो बटे में क्या आएगा 40 आ जाएगा। अब बाकी आपको काटना आता होगा, 4 से काट लो, 4 3 12, 4 10 40, 4 3 12, 4 10 43। और अगर आपको और आगे करना है तो और अच्छी बात है, 0.3 आ गया। जिसको जहाँ कन्फ्यूजन होती है वहाँ छोड़ देना, जिसको काटना नहीं आता मत काटना, जिसको पॉइंट में निकालना है तो मत निकालना, क्योंकि अगर गलत कर दिया तो पूरा नंबर कट जाएंगे, रिस्क मत लेना, ठीक है। जिसको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है वही आगे कदम बढ़ाना, और जो कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब ये बोला बी या ओ, अगर यहाँ पे या मतलब और लिखा आ जाता है तो हमें दोनों को लेना पड़ता है। किसको लेना पड़ता है, दोनों को लेना पड़ता है। अब बताओ इसमें दोनों कौन है, 3 और 10 13 हो गए, कितने हो गए 13, 13 बटे 40 आ गई, कटेगा नहीं, से ऐसे छोड़ दो, ठीक है। पॉइंट में निकालना हो आपका काम है, इतना तो आप कर ही सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको पार्ट बी भी पूरा कंप्लीट करवा दिया है, उम्मीद करूँगा अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको पार्ट सी का एक क्वेश्चन करवा देता हूँ आज, ठीक है, उसके बाद हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो 27 क्वेश्चन देख लो, ठीक है। ये 27 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, थोड़ा सा चेंज कर देता है लेकिन आया बहुत बार हुआ है, ठीक है। आप इसे छोड़ के कहीं जा नहीं सकते, और बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है, बस आपको प्राइम फैक्टर आने चाहिए। कई बच्चे से एलसीएम बोलने लग जाते हैं, वो गलत है, ठीक है। अब ये देखो फटाफट करो, 32 है, 32 के प्राइम फैक्टर करो, ठीक है। जिसको अच्छे से माइंड में पता है कि 2 की पावर 5 आएगी, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो निकाल के देख लो, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आ रहा है, तो 2 की पावर कितनी आ गई 5। और जब पावर की पावर में क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। ये आपने 8 ही में सीखा होगा। 81 है, 81 का 3 दूनी 6, 3 7 21, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 3 की और 4 आएगी, फिर भी आप निकाल के देख सकते हो, ठीक है। तो कितना आ गया 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई में 0.25, क्लियर हो गया। ऐसी ये 256 है, ठीक है। 256 का निकाल के देख लो, 2 से कर लो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, ठीक है। और 2 6 12, 2 चौके 8, 2 ते 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 6 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गए, ठीक है। तो 2 की और कितने आ गए 8 आ गए। उसके बाद 121 है, कितना आएगा 11 का होता है, ये तो सिंपल है, 0.5 आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। पावर की और भी आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 की मल्टीप्लाई 2 में करो, कितना आएगा
5 की जब आप 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा। अच्छा बच्चों एक बात और सुनो, क्वेश्चन में यहाँ 5 दे रखा है, क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, ठीक है। अब 5 किस में करोगे मल्टीप्लाई तो 10 आएगा, 5 दूनी 10 होता है, पॉइंट 1 के बाद लगा दिया, ठीक है। हालांकि मैं खाली 1 भी लिख सकता था, लेकिन समझाने के लिए पूरा पूरा बता रहा हूँ। 25 चौका 100 हो गया, ठीक है। 1 2 2 के बाद लगा दिया, बिल्कुल आराम से कराऊंगा, क्योंकि कई बच्चों की अगर जिनकी किसी की गलती से कंपार्टमेंट आ गई तो उसको तो फिर समझ नहीं आएगा ना, अगर स्पीड से कराऊंगा, ठीक है। तो इसलिए आराम से करवाऊंगा। और जिसको अगर लग रहा है कि बहुत धीरे धीरे करवा रहे हैं तो वो 3 डॉट होते हैं, उससे स्पीड बढ़ा सकते हैं ना, ठीक है। इसलिए यहाँ तक समझ में आ गए सबको। मैंने क्या करा, इसकी मल्टीप्लाई करी, 8 पंजे 40, पॉइंट 1 के बाद लगा दिया, तो 10 पॉइंट 1 के बाद, ऊपर वाला ऊपर लिखना, नीचे वाला नीचे लिखना है। यहाँ तक क्लियर हो गई, ये रफ है, ठीक है। अब 2 की पावर क्या है 1, 3 की पावर कितनी है 1, 2 की पावर कितनी है यहाँ पर 4, ठीक है। 11 की पावर कितनी है 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब फटाफट देखो, 2 और 3 कितना होता है बच्चों 5 होता है, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या हुआ 16, कितना हुआ 16 हुआ, ठीक है। उसके बाद 11 लिख दिया, 5 16 और 11 कितने होते हैं 27 होते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर आ गया 5/27 आ गया, ठीक है। अब इसका और वाला क्वेश्चन भी देख लो, ठीक है। ये और वाला क्वेश्चन इसलिए मैं करवा रहा हूँ क्योंकि हमें तो पूरे पेपर की तैयारी करनी है, पेपर थोड़ी हम दे रहे हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन भी चेंज हो के आता है। तो ये हमें इसने बोला P/Q की फॉर्म में लिखना है, और आपको पता है जिस पे बार लग जाता है वो रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होता है, ध्यान समझना, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है। अगर एक बार में नहीं आएगा तो 2-3 बार वीडियो देख लेना, ठीक है। बाकी मैं कोशिश करूँगा एक बार में क्लियर कर दूँ। लेट, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए आप उसको पहले लेट x मान लो, p मान लो, जो मर्जी मान लो, आपकी मर्जी है। हमें P/Q की फॉर्म में लिखना तो p मत लिखना, x ही लिख लो, y लिख लो, आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन जो P/Q मत लिखना। यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे पहले हमें x मानना है, ठीक है। पहला रूल ये होता है पहले x मानो। दूसरे नंबर पे आपको देखना है कि क्या पॉइंट के बाद बार है, नहीं है ना, पॉइंट के बाद बार नहीं है, 3 है जिसपे बार नहीं है ना, बाकी 178 पे बार है। अगर पॉइंट के बाद बार होता तो इस इक्वेशन में फर्स्ट माने। एक तरह से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैं इसके पीछे क्या लॉजिक बता रहा हूँ, है ना। तो पॉइंट के बाद जिस पर बार नहीं है वो कितनी रकम है, एक ही है, कितनी है एक ही है। तो अगर 1 है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 होते जिस पे बार नहीं होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते 100 से करते, ठीक है। तो यहाँ पे 1 पे बार नहीं तो मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड। हिंदी वाले लिखेंगे दोनों और 10 से गुणा करने पर, दोनों और 10 से गुणा करने पर। देखो जब हम 10 से गुणा करेंगे तो ये 3 आगे आ जाएगा, दोबारा नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इस पर बार है ही नहीं, जिस पर बार नहीं होता उसे दोबारा नहीं लिखते। अब इसे फर्स्ट बोलेंगे, क्या बोलेंगे फर्स्ट। अब कितने पर बार है 3 पर है ना, तो दोनों और किससे गुणा करेंगे 1000 से। जितने पर बार होगा उतने से आपको 0 लगा के मल्टीप्लाई करनी है 1 के आगे, ठीक है। तो ये आ गया, ठीक है, ये आ गया 10,000 हो गया, कितना होगा 10,000x। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 178 3 आगे आ जाएगा, फिर उसके पॉइंट लगा के 178 दोबारा भी लिख देंगे, क्यों, क्योंकि बार कभी खत्म नहीं होता, बार को खत्म करने के लिए घटाना पड़ता है, क्या करना पड़ता है घटाना पड़ता है। ये क्लियर हो गया। अब सेकंड में से फर्स्ट घटा दो, सेकंड में से फर्स्ट घटा दो, मतलब इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है, बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। तो 10,000 x माइनस 10x इज इक्वल टू 3,178.178 माइनस 3.178, ठीक है। तो अब 10,000 में से 10x जाएंगे तो कितने बचेंगे 9,990x, और 3,000 देखो पॉइंट से पहले वाले में से पॉइंट से पहले वाला घटाना है, 3,178 में से अब 3 घटा दो, कितना आ गया 3,175। और जब पॉइंट के बाद वाला घटाओगे, पॉइंट के बाद तो पूरा 178 पे बार है, 178 पे बार है, तो वो क्या हो गया 0 हो गया, क्या हो गया 0 हो गया। इस तरीके से 3,175 बटे में 9,990 हमारा आंसर आ गया। उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। देखो बच्चों, मैंने आपको कहा था कि मैं कुछ आपको शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा, तो इस क्वेश्चन में एक शॉर्टकट ट्रिक भी याद रख लो कि अगर आप पूरा सवाल सोल्व कर रहे हो तो आपको आंसर पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाता है, ठीक है। ध्यान से देखो, ये अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो अगर आपको चेक करना है कि आपका आंसर ठीक है नहीं ठीक है, अगर आपको टिक करना है तो आपको क्या करना है कि पहले जो भी रकम दे रखी है उसको पूरा लिख लो, ठीक है। उसके बाद माइनस कर दो जिस पे बार नहीं है, बार किस पे नहीं है सिर्फ 3 पे नहीं है, अगर इसके अगर 2 होता तो 23 हो जाता, तो 3 माइनस कर दो।
अपॉन में, यहाँ तक क्लियर हो गया। 2-3 बार देखोगे अच्छे से याद भी हो जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान देखो अब कितने पर बार है, 1 2 3, तो 3 बार 9 लिख दो। और कितने पर बार नहीं था, जो पॉइंट के बाद में है उतने 0 लिख दो, ठीक है। इस तरीके से इसमें से घटाओ 3175 बटे में 9 9 0। आप देख सकते हैं आपका आंसर ये देखो वही आ रहा है, वही आ रहा है ना, ठीक है। इस तरीके से आप अगर ये शॉर्टकट ट्रिक सीख लोगे तो अगर 1 नंबर का क्वेश्चन कोई सा भी आ जाएगा तो PYQ की फॉर्म वाला आप इजीली उसे कर लोगे। तो आज के लिए बहुत अच्छा है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी, समझ भी आई होगी और आप अच्छे से मेहनत भी कर रहे होगे, ठीक है। और इसी की उम्मीद के साथ कि आप अच्छे से मेहनत कर रहे होगे, तो मैं एक बार दोबारा से आऊँगा आपके सामने, आगे की वीडियो करवाऊँगा, ठीक है। और आगे का पेपर करवाना है, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर आपको अच्छा लगे तो।